करिए। साथियों नमस्कार। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग छत्तीसगढ़ में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष विषय टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है जो फिश फार्मिंग को अपनाकर अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज हमारा जो विषय वस्तु है वो ये है कि हम सरकारी अनुदान किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके आवेदन की क्या प्रक्रिया है और साथ में कितना मिलता है, ST SC के लिए कितना अनुदान मिलता है और जनरल के लिए कितना अनुदान मिलता है और महिला को कितना अनुदान मिलता है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों आज एक निवेदन भी है आप लोगों से कि हम फिश फार्मिंग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, इसलिए हमारे इसे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो हमारी जो जानकारी है उसको आगे तक हम लोगों तक पहुंचा सकें। तो साथियों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम सरकारी अनुदान ले सकते हैं। तो आज भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर मत्स्य पालकों के लिए हम अनुदान देता है और अनुदान अलग अलग प्रकार के अनुदान हैं, लेकिन जब हम मत्स्य पालन शुरू करेंगे और मत्स्य पालन शुरू करने के लिए हमको तालाब का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज केवल हम तालाब या पोंड बनाने में कितना अनुदान मिलता है उसके बारे में हम संपूर्ण बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मछली पालन के लिए सरकार के द्वारा एक योजना, भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के अनुदान के बाद हितग्राही को दिया जाता है और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कितना और किस साइज का हम तालाब बनाएंगे तो हमको कितना मिलेगा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से ला रहे हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इसको हमको समझना है। सबसे पहले जितने भी आज देखिएगा, जितने भी ब्लॉक हैं, ब्लॉक में फिशरीज डिपार्टमेंट का या फिश डिपार्टमेंट का एक फिश इंस्पेक्टर होता है, उसके पास आवेदन को जमा करना होता है। और यहाँ पर साथियों बताना चाहूँगा कि एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन का प्रपत्र रहता है, ये एक लगेगा। दूसरे नंबर में आपका जो जमीन है उस जमीन का नक्शा, खसरा और विवरण ये आवेदन के साथ देना है। उसके बाद में तीसरे नंबर में है ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी, जो जिस जमीन में आप खुदवाना चाह रहे हैं उस जमीन की ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी। और चौथे नंबर में है 50 रुपये का स्टाम्प में अनुबंध करवा के देना पड़ता है। और 5वें नंबर में है आवेदक का फोटो, दो फोटो लगता है। 6वें नंबर में है आवेदक का आधार कार्ड। 7वें नंबर में है जाति और निवास प्रमाण पत्र, ये संबंधित सरपंच या मुखिया के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद जो अंतिम जो कागज आपको जमा करना रहता है वो है बैंक खाता की फोटोकॉपी। आपका जो भी बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी भी जमा करना पड़ता है। तो निर्धारित आवेदन के साथ ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, कागज हैं, इनको हमको जमा करना है। और ये जमा होने के बाद मछली विभाग में हर जिले में सहायक संचालक होते हैं और सहायक संचालक अनुमति प्रदान करते हैं। अनुमति प्राप्त होने के बाद जो मत्स्य पालक या आवेदक है, किसान, वो स्वयं के व्यय से पहले तालाब का खनन करवाता है। उसके बाद में जब पूरा हो जाता है उसके बाद में सरकारी अनुदान मिलता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अनुमति मिलने के बाद किसान जब तालाब का खनन पूरा करवा लेता है तो इंजीनियर के द्वारा, सब इंजीनियर या अभियंता के द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन होने के बाद फिशरीज डिपार्टमेंट में मछली इंस्पेक्टर के माध्यम से उसको जमा करना होता है और जमा करने के बाद ही हमको जो अनुदान है वो प्राप्त होता है। तो इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं बना दिया हूँ और इसी हिसाब से अनुदान मिलता है। जैसे 0.2 हेक्टर ये 50 डिसमिल का बनेगा। उसी प्रकार से 0.3 हेक्टर ये 75 डिसमिल का बनेगा। 0.4 हेक्टर ये 100 डिसमिल का तालाब बनेगा। 0.5 हेक्टर ये 125 डिसमिल का। उसके बाद में 1 हेक्टर ये
2 एकड़ 40 डिसमिल का ये तालाब का साइज होगा। तो किस साइज में का खनन आप करवाएंगे, उसमें कितना अनुदान है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा 0.2 हेक्टेयर, इसको संवर्धन पोखर के नाम से भी जाना जाता है, ये 50 डिसमिल का होता है। यदि आवेदक एसटी या एससी होगा तो उसको जो अनुदान सरकार की ओर से मिलता है वो 84,000 रुपये का मिलता है। और वहीं जनरल या ओबीसी होंगे तो उनके लिए 0.2 हेक्टेयर का तालाब खनन करते हैं तो उनके लिए अनुदान की जो राशि होती है वो 56,000 रुपये होता है। और यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा, यदि जमीन या आवेदक महिला हो, उस स्थिति में महिला को चाहे वो जनरल का हो या फिर ओबीसी का हो, उसको 84,000 रुपये मिलते हैं, ये 0.2 हेक्टेयर में। इसी प्रकार से 0.3 हेक्टेयर 75 डिसमिल का जब हम तालाब बनाते हैं तो यहाँ पर एसटी एससी को मिलता है 1,26,000 का अनुदान, उस जनरल को मिलता है 84,000 रुपये का अनुदान, और महिला यदि आवेदक होंगे तो 1,26,000 रुपये का अनुदान है। ठीक उसी प्रकार से 0.4 हेक्टेयर में देखिए 100 डिसमिल का तालाब, आपको 1 एकड़ का तालाब बनाएंगे तो एसटी एससी को मिलेगा 1,68,000 रुपये का अनुदान, और जनरल का 1,12,000 रुपये का अनुदान, और महिला होने पर 1,68,000 का अनुदान मिलेगा, चाहे वो जनरल हो या ओबीसी हो। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0.5 हेक्टेयर ये 1 एकड़ 25 डिसमिल का होगा, और इसका जो अनुदान है शासन की ओर से जो अनुदान है 2,10,000 रुपये का है। उसके बाद जनरल का है 1,40,000 रुपये का है, और महिला होने पर ये 2,10,000 रुपये का है। और इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम हमारा जो तालाब का एरिया है वो बड़ा हम बनाते हैं तो अनुदान भी उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। जैसे 1 हेक्टेयर का तालाब हम बनाते हैं जो 2 एकड़ 40 डिसमिल लगभग होता है, उसका हम बनाते हैं तो हमको जो अनुदान मिलता है एसटी एससी को 4,20,000 रुपये का मिलता है, जनरल को मिलता है 2,80,000 रुपये, और महिला होने पर 4,20,000 रुपये का अनुदान मिलता है। तो ये अनुदान लेकर जो नए मत्स्य पालक हैं और जो सोचते हैं कि हम सरकार का अनुदान किस प्रकार से प्राप्त करें, तो इस आधार पर, इस जानकारी के आधार पर आप अपना आवेदन मछली विभाग या फिशरी डिपार्टमेंट में देकर अपने तालाब का खनन कर सकते हैं, और सरकार की जो अनुदान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और अपना जो व्यवसाय है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद। और इसी के साथ हम आगे भी मछली पालन के संबंध में जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे, और हमारे वीडियो में बने रहिएगा।